नेबुला मैथ्स के इस वीडियो में हम लोग हाथ मिलाने वाले और उपहार देने वाले सवालों को हल करना सीखेंगे। ये दोनों ही तरह के सवाल लगभग एक जैसे होते हैं और मिलती जुलती विधियों से हल किए जाते हैं। अच्छे से समझ में आ जाए इसके लिए मैंने दोनों ही तरह के सवाल को एक साथ लिख दिया है। जब आप दोनों को एक साथ समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। सवालों को ध्यान से पढ़ लीजिए। एक पार्टी में 20 लोग शामिल हैं। पहला सवाल कह रहा है कि सभी लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। और दूसरे सवाल में वही 20 लोग हैं जो एक दूसरे को उपहार देते हैं। तो दूसरे सवाल में पता करना है कि कुल उपहारों की संख्या कितनी होगी। आइए सबसे पहले हम लोग हाथ मिलाने वाले सवाल को समझते हैं। ये सवाल एक छोटे से ट्रिक पर आधारित है। यदि किसी पार्टी में कुल n व्यक्ति शामिल हों तो कुल हाथ मिलाई की संख्या हो जाती है n, जितने व्यक्ति हैं उतनी संख्या, और उस संख्या में से एक घटा के हम गुणा कर लेते हैं और 2 का भाग कर लेते हैं। n इंटू n माइनस 1 बटे 2 ये छोटा सा सूत्र है और इसी सूत्र पर इस तरीके के सवालों को हल करते हैं। इस सवाल में दिया गया है कि पार्टी में कुल 20 व्यक्ति शामिल हैं, यानी n बराबर 20। तो कुल हाथ मिलाई की संख्या हो जाएगी 20 गुणे 20 में से एक घटा देंगे 19 बटे 2। 20 गुणे 19 बटे 2 इसे हल कर लेंगे। 2 से 20 कटेगा 10 बार में, उत्तर आ जाएगा 190। यानी जब 20 व्यक्ति एक दूसरे से एक एक बार हाथ मिलाएंगे तो कुल हाथ मिलाई की संख्या हो जाएगी 190। इस पूरी प्रक्रिया को हम यहाँ पे समझने जा रहे हैं। मान लेते हैं कि किसी पार्टी में 3 व्यक्ति शामिल हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, और तीनों ही व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। पहला और दूसरा व्यक्ति जब एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो हाथ मिलाने की संख्या हुई 1। पहला वाला भी दूसरे से हाथ मिलाएगा और दूसरा वाला भी पहले से हाथ उसी समय मिला लेगा। ऐसा नहीं है कि पहले वाला दूसरे से हाथ मिला लेगा तो फिर दूसरा वाला कहेगा कि भाई तुमने मुझसे हाथ मिलाया है, अब मैं भी तुमसे हाथ मिलाऊंगा। दोनों हाथ मिलाना एक ही बार होता है। दोनों लोग एक साथ ही हाथ मिलाते हैं। इसी तरह पहला और तीसरा व्यक्ति जब हाथ मिलाएंगे तो कुल हाथ मिलाई इनके बीच हो जाएगी 1। दूसरे और तीसरे के बीच में हाथ मिलाई की संख्या होगी 1, यानी टोटल हाथ मिलाई हो गया 1 1 1 यानी 3। यदि इस फार्मूले में हम n बराबर 3 रख लें तो देखिए क्या होता है। n बराबर 3 रखने पे 3 गुणे 2 बटे 2 ये कट गया और देखिए उत्तर यहाँ भी आ गया 3। ये तो रही हाथ मिलाने की बात। यदि पार्टी में 3 व्यक्ति ही शामिल होते और एक दूसरे को गिफ्ट देते तो क्या स्थिति उत्पन्न होती, आइए इसको समझते हैं। पहला वाला व्यक्ति दूसरे वाले को गिफ्ट देता और दूसरा वाला भी पहले वाले को गिफ्ट देता, यानी पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच कुल 2 गिफ्टों का आदान प्रदान हो रहा है। हाथ तो एक बार मिलाया गया है लेकिन जब गिफ्ट दे रहे हैं तो 2 हो जा रहे हैं। इसी तरह पहले और तीसरे व्यक्ति के बीच पहला वाला तीसरे को एक गिफ्ट देगा और तीसरा वाला भी पहले को एक गिफ्ट देगा, यानी यहाँ भी गिफ्टों की संख्या हो गई 2। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे व्यक्ति के बीच भी कुल 2 गिफ्टों का आदान प्रदान होगा और कुल गिफ्ट हो गए 6।
तो इस तरह से 3 व्यक्तियों के बीच कुल 6 गिफ्टों का आदान प्रदान होगा। हम देख रहे हैं कि हाथ मिलाने की संख्या यहाँ 3 है और गिफ्टों की संख्या 6 है, यानी गिफ्टों की संख्या हाथ मिलाने की संख्या की दोगुनी हो जाती है। तो आइए अब गिफ्ट देने वाले सवाल को हल करते हैं। यदि किसी पार्टी में कुल n व्यक्ति शामिल हुए और सभी एक दूसरे को एक एक गिफ्ट देते हैं तो कुल उपहारों की संख्या हो जाती है n × n-1। यहाँ हाथ मिलाने वाले में 2 का भाग दिया गया था, लेकिन यहाँ 2 का भाग नहीं देना है, क्योंकि अभी हमने समझा है कि उपहारों की संख्या हाथ मिलाने की संख्या की दोगुनी होती है। अब इस सवाल में भी चूंकि 20 ही व्यक्ति शामिल हैं तो कुल उपहार हो जाएंगे 20 × 19 यानी 380। यहाँ 190 का 2 गुना 380 आया है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह के सवाल कितनी आसानी से हल किए जा सकते हैं। हाथ मिलाने वाले सवालों के कॉन्सेप्ट पर ही मैच खेलने वाले सवाल भी आते हैं, जिनमें कहा जाता है कि किसी मैच में इतनी टीमें शामिल हुई तो उनके बीच कुल कितने मैच हुए। यदि टीमों की संख्या n हो तो उनके बीच खेले गए मैचों की संख्या भी n × n-1/2 ही होती है। आइए इस तरह का भी एक सवाल देख लेते हैं। सवाल दिया गया है कि एक खेल में 8 टीमें शामिल हुई, प्रत्येक टीम अन्य सभी टीम से एक एक मैच खेलती हैं, तो पूरे खेल के दौरान कुल कितने मैच खेले जाएंगे। ये हाथ मिलाने वाले सवाल जैसा ही है, फार्मूला पहले के जैसा ही है। यदि टीमों की संख्या n हो और प्रत्येक टीम के बीच एक एक मैच होता है तो कुल मैचों की संख्या n × n-1/2 होगी। इस सवाल में n बराबर 8 है तो कुल मैचों की संख्या हो जाएगी 8 × 7/2। इसे हल करेंगे तो आ जाएगा 7×4 28, यानी 8 टीमों के बीच कुल 28 मैच होंगे। इसी सवाल में यदि ये कह दिया जाए कि प्रत्येक टीम दूसरी टीम से 2-2 मैच खेलती है, तब कुल कितने मैच खेले जाएंगे। जब एक एक मैच हो रहा है तो कुल मैच हुए 28, और जब उनके बीच 2-2 मैच होंगे तो कुल मैचों की संख्या क्या हो जाएगी 2 × 28 यानी कि 56। 8 टीमों के बीच जब एक एक मैच हो रहा है तो कुल मैच हुए 28, और जब उनके बीच 2-2 मैच होंगे तो कुल मैचों की संख्या हो जाएगी 28 की 2 गुनी 56। अगला सवाल है कि एक लाज में कुछ व्यक्ति दाखिल हुए और सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और इस तरह से कुल 91 बार हाथ मिलाए गए, तो लाज में दाखिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या बतानी है। उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही उत्तर छांटना है। ये सवाल हाथ मिलाने वाला है, लेकिन पहले के सवाल का उल्टा है। फार्मूला वही काम करेगा, कुल हाथ मिलाई बराबर n × n-1/2। कुल हाथ मिलाई की संख्या है यहाँ पे 91, और हमें व्यक्तियों की संख्या यानी n ज्ञात करना है। इस समीकरण को हल करेंगे। n × n-1 बराबर 91 × 2 बराबर हो जाएगा 182। इस तरह के सवाल यदि बहुविकल्पी टाइप हैं तो आगे का प्रोसेस विकल्प को देखते हुए हम करते हैं, क्योंकि यहाँ से वर्ग समीकरण बनेगा जिसे हल करने में टाइम लग सकता है। हमें ये देखना है कि दिए गए विकल्पों में से किस संख्या और उससे एक कम संख्या का गुणनफल 182 आएगा। यदि पहले विकल्प 50 को देखें
तो 50 गुणे 49, इसका गुणा करेंगे तो इकाई के स्थान पे 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे इकाई के स्थान पे 2 है, तो पहला विकल्प गलत हो गया। दूसरे विकल्प के अनुसार यदि हम n बराबर 14 रख के देखें तो 14 गुणे 13 बराबर 4 तिहाई 12, यहाँ 2 आ गया, कुछ लग रहा है कि सही है, और आगे गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा, 182 आ गया, यानी सही विकल्प 14 है। लाज में कुल 14 व्यक्ति शामिल हुए। जब हमें सही विकल्प मिल गया तो आगे के 2 विकल्पों को चेक करके समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अगले सवाल को ध्यान से पढ़िए, ये सवाल भी हाथ मिलाने पर ही आधारित है, लेकिन पहले के सवाल से थोड़ा सा अलग है। इस सवाल में 2 ग्रुप हैं, पहले ग्रुप में 6 व्यक्ति और दूसरे ग्रुप में 8 व्यक्ति शामिल हैं। प्रत्येक ग्रुप का हर व्यक्ति दूसरे ग्रुप के प्रत्येक व्यक्ति से एक बार हाथ मिलाता है, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे? पहले ग्रुप में कुल 6 व्यक्ति शामिल हैं और दूसरे ग्रुप में कुल 8 व्यक्ति शामिल हैं। पहले ग्रुप का प्रत्येक व्यक्ति दूसरे ग्रुप के प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिलाता है। पहले ग्रुप का पहले नंबर का व्यक्ति पहले वाले से भी इधर हाथ मिलाएगा, दूसरे से मिलाएगा, तीसरे से मिलाएगा, और इस तरह से कुल 8 बार हाथ पहला वाला व्यक्ति मिलाएगा। जब पहले ग्रुप का पहला व्यक्ति दूसरे ग्रुप के व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो दूसरे ग्रुप के व्यक्ति भी पहले वाले से हाथ मिला चुके हैं। इसी तरह पहले ग्रुप का दूसरा व्यक्ति भी 8 बार ही हाथ मिलाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि पहले ग्रुप के सभी व्यक्ति दूसरे ग्रुप से कुल 8 बार हाथ मिलाएंगे। टोटल हाथ मिलाई हो गई 6 गुणे 8। इस तरह के सवालों को हल करने का उपाय ये है कि पहले ग्रुप के व्यक्तियों की संख्या और दूसरे ग्रुप के व्यक्तियों की संख्या को आपस में गुणा कर देते हैं और जो गुणनफल आता है वही उत्तर होता है, यानी कुल 48 बार हाथ मिलाए जाएंगे। अच्छा, इसी सवाल में यदि हम ये कहें कि 3 ग्रुप शामिल हैं, पहले ग्रुप में 6, दूसरे में 8 और तीसरे में 10 व्यक्ति शामिल हैं। सवाल थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। 6, 8 और 10 व्यक्तियों के 3 ग्रुप हैं। तीनों ग्रुप का हर व्यक्ति अन्य दोनों ग्रुप के प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिलाता है, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे? अभी हमने देखा कि पहले और दूसरे ग्रुप के व्यक्ति जब हाथ मिलाते हैं तो कुल हाथ मिलाई है 48 बार। इसी तरह दूसरे ग्रुप का प्रत्येक व्यक्ति तीसरे ग्रुप के प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिलाएगा। दूसरे ग्रुप में कुल 8 व्यक्ति हैं और तीसरे ग्रुप में कुल 10 व्यक्ति हैं। जैसा कि हम इसके पहले वाले सवाल में समझे हैं, दूसरे और तीसरे ग्रुप के बीच कुल हाथ मिलाई 8 गुणे 10 बराबर 80 बार होगा। अब पहले ग्रुप के प्रत्येक व्यक्ति तीसरे ग्रुप के प्रत्येक व्यक्ति से भी हाथ मिलाएगा। इनके बीच कुल हाथ मिलाई हो जाएगी 6 गुणे 10 यानी 60, क्योंकि पहले ग्रुप में कुल 6 व्यक्ति हैं और तीसरे ग्रुप में कुल 10 व्यक्ति हैं। तो कुल हाथ मिलाई ज्ञात करने के लिए इन तीनों को हम जोड़ेंगे। 8 6 14 और 4 88, यानी कि तीनों ग्रुपों के बीच कुल 188 बार हाथ मिलाए जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये हाथ मिलाने वाले और उपहार देने वाले सवाल आपकी समझ में आसानी से आ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।